वेलकम बच्चों। मैथ्स के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मुझे पता है कि ये आईआईटी में इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है ये, और ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसका यूज़ आपको इंजीनियरिंग में भी पड़ती है, इसका यूज़ पड़ता रहता है और ये बड़ा आसान सा चीज़ है और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। 2 लेक्चर काफ़ी है इसको समझाने के लिए आपको। तो मैं 2 लेक्चर में इसका बेसिक थोड़ा आपको आइडिया दे दूंगा ताकि आप स्कूल एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और थोड़ा सा इस चैप्टर का भी आइडिया रहे, ठीक है, और सिलेबस भी कवर हो जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ क्या, कहाँ यूज़ पड़ता है इसका यूज़ होता है फॉर्मूला को प्रूफ करने में। प्रूफ ऑफ फार्मूला हम लोग करते हैं इसकी मदद से, ठीक है। और कौन से फॉर्मूले प्रूफ करते हैं? विच आर बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर। बहुत सारे आप ऐसे स्टेटमेंट देखोगे जिसमें नेचुरल नंबर का यूज़ होता है फॉर्मूले में। बहुत सारे आप फार्मूले ऐसे देखोगे जिसमें नेचुरल नंबर का यूज़ होता है उस फार्मूले में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है जैसे सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n। ये आपको क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। ये होता है n × n + 1/2। सिंपल AP की मदद से आप इसको प्रूफ कर लेते हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो नंबर ऑफ टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूफ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं जो नेचुरल नंबर के टर्म्स में दिए रहते हैं, उसका प्रूफ हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट जो होता है वो मैं बताऊँगा और थोड़ा इसका लॉजिक बताऊँगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का खुद प्रूफ तो हमें अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका एक फील दिलाऊँगा कि ये कैसे ट्रू है, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है Pn, जो इस तरह से है। इसमें करते क्या है, इसमें स्टेप 1 ये होता है कि प्रूव दैट P ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर जब 1 पुट करें तो जो स्टेटमेंट आए उसको प्रूफ कीजिए कि वो ट्रू है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, n1 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर होगा, तो LHS क्या हो जाएगा, P1 का LHS हो जाएगा 1, ठीक है। और RHS क्या होगा, RHS में n के बदले 1 पुट करेंगे, यानी 1 × 1 + 1/2, यानी ये होगा 2 2 कट गया, 1 होगा वैल्यू, तो LHS = RHS हो गया। ये प्रूफ हो गया P1 ट्रू है, यानी सम ऑफ 1 नंबर इज़ 1 ओनली, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला नहीं, क्या होगा, नंबर होगा, फार्मूला बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद आपका अगला स्टेप होता है स्टेप 2 कि अज्यूम कीजिए आप, अज्यूम दैट ये जो स्टेटमेंट Pn है ये किसी नंबर k के लिए ट्रू है, यानी Pk इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर k। नंबर के लिए ये भी यूज़ करते हैं। तो ये आपने ये अज्यूम कर लिया कि Pk ट्रू है, किसी नेचुरल नंबर k के लिए ये ट्रू है। तो क्या हो गया, यानी सम ऑफ फर्स्ट के नंबर ये हो गया। तो इससे अपने को क्या मिल गया, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस k इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया k × k + 1/2। ये आपने अज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 होता है प्रूव दैट Pk + 1 इज ट्रू, यानी इसको आप प्रूफ कीजिए कि ये सही है। ये दोनों जो हम लोगों ने स्टेप 1 में P1 को प्रूफ किया है और स्टेप 2 में Pk को अज्यूम किया है कि ट्रू है, इस दोनों का यूज़ करते हुए आप इसको प्रूफ कर दो Pk + 1 इज़ ट्रू। तो Pk + 1 को आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे कि सम ऑफ फर्स्ट k + 1 नंबर, यानी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 ये k, ये फर्स्ट k नंबर का सम था, और प्लस
k+1, ये सम ऑफ फर्स्ट k+1 नंबर है, ये क्या होगा, k नंबर का था k × k+1/2, अब k के बदले k+1 पुट होगा, यानी ये RHS हो जाएगा k+1 × k+2/2। तो इस चीज़ को आप प्रूफ कीजिए इस दोनों का यूज़ करके, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं, इसमें LHS से शुरू करते हैं। ये आसान सा है इसका प्रूफ, आप LHS से शुरू कीजिए और RHS तक पहुंच जाइए। LHS क्या है, 1 + 2 + 3 + ... k + k+1, ठीक है, यही है। और आप यहाँ तक के सम लिख सकते हैं। ये क्या है, कुछ नहीं है, ये pk है और इसकी वैल्यू होगी k × k+1/2 और प्लस k+1 है, यानी ये क्या हो जाएगा, आप इसमें से k+1 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो गया k/2 + 1, यानी ये क्या हो गया k+1 × k+2/2 और ये इक्वल्स टू RHS है। तो ये बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि pk+1 आपका ट्रू है, pk+1 इज ट्रू। और एक बार ये हो जाए, pk+1 ट्रू प्रूफ हो गया, देन दिस इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर आपने एक बार pk+1 को ट्रू प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि Pn अब ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका सीक्वेंस क्या होता है प्रूफ करने का, सबसे पहले आप स्टेप 1 लेते हो जिसमें आप P1 को ट्रू प्रूफ करते हो, ठीक है, n के बदले 1 पुट करके। उसके बाद स्टेप 2 होता है जिसमें आप अज्यूम करते हो कि pk ट्रू है फॉर सम k नेचुरल नंबर। तो यानी ये सम ऑफ फर्स्ट k नंबर आपका k × k+1/2 हो गया, n के बदले हमने k यूज़ कर लिया है, यानी n के बदले हमने k पुट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इस दोनों का यूज़ करते हुए आप ये प्रूफ कर दो कि pk+1 ट्रू है। तो एक बार pk+1 ट्रू प्रूफ हो गया तो दिस इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यानी स्टेटमेंट Pn आपका प्रूफ हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसका जो NCERT में स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, और वो आपका ये दिया हुआ है। क्या कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सपोज देर इज़ अ गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n, ठीक है, नेचुरल नंबर n में एक स्टेटमेंट है Pn, और पहला स्टेटमेंट है कि द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, P1 इज़ ट्रू। ये हमने देख लिया कि P1 ट्रू है या नहीं है, चेक कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, यानी किसी k के लिए वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, स्टेटमेंट ट्रू है किसी k के लिए, देन द स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1, ठीक है। और आपने ये चेक कर लिया कि स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल्स टू k+1 के लिए भी, ये आपने प्रूफ किया, यानी ट्रूथ ऑफ pk इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ pk+1, यानी इसको मानते हुए pk को अगर आपने ये चेक कर लिया कि pk+1 भी ट्रू है, यानी pk इम्प्लाइज pk+1, तो Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आप P1 को चेक कीजिए कि वो ट्रू है या नहीं है। आपने ये चेक किया कि P1 ट्रू है नहीं है, और साथ में आपने ये अज्यूम किया कि pk ट्रू है, और अगर pk ट्रू होना ये इम्प्लाई कर रहा है कि pk+1 भी ट्रू है, देन दिस मीन्स कि Pn स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। इसकी अगर आप फील लेना चाहते हो तो इसकी फील आप इस तरह से ले सकते हो कि देखिए आपने क्या किया है, P1 को ट्रू प्रूफ कर दिया है ना, P1 को आपने ट्रू प्रूफ कर दिया है, और साथ में आपने ये प्रूफ कर दिया है कि pk अगर ट्रू है दिस इम्प्लाइज pk+1 इज़ ट्रू, ठीक है। अब देखिए ये आपने प्रूफ कर दिया है, और यहाँ पे अगर सपोज कीजिए आप k इज इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, ये ट्रू है फॉर एनी k, ये एनी k के लिए आपने प्रूफ किया है। तो अगर आप k इक्वल्स टू 1 पुट करें, यानी अगर आपने ये एज्यूम किया कि P1 ट्रू है, दिस इम्प्लाइज कि P2 भी ट्रू होगा, है ना। लेकिन आपको ये एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि P1 ट्रू है, P1 ट्रू है आप ये प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, P2 ट्रू हो गया। P1 इम्प्लाइज कि ये P2 ट्रू हो गया इसकी मदद से,
और अगर आप यहाँ के बदले 2 पुट करें तो P2 अगर ट्रू है, P2 अगर ट्रू है, दिस इम्प्लाइज कि P3 ट्रू होगा, है ना। और आप P2 को ट्रू प्रूफ कर चुके हो, यानी इसका मतलब P3 भी ट्रू होगा। और अगर P3 ट्रू है तो इसकी मदद से P4 भी ट्रू होगा, इसका मतलब P4 ट्रू है तो P5 भी ट्रू होगा। तो ये एक चेन बनता जा रहा है और ये ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो ये समझ में आ गया कि एक चेन बन जाता है आपका, और इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। अगर P1 को ट्रू आपने प्रूफ कर दिया है और ये चीज़ प्रूफ कर दिया है तो सारे ट्रू हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। और इस चीज़ की फील NCERT ने कैसे दिलाई है, अगर आप NCERT का एग्जांपल देखना चाहो तो NCERT में ये दिया हुआ है कि आप सरफेस, मानो ये एक सरफेस पे हमने ब्रिक्स खड़े कर दिए हैं। बचपन जो हम लोग करते थे अक्सर कि ढेर सारे ब्रिक जो है पास पास खड़े कर दिए हैं। तो आपने इस तरह से ब्रिक खड़े कर दिए हैं, बचपन में जो हम लोग करते भी थे। फिर हम लोग क्या करते थे, एक को गिराते थे तो बाकी सारे गिरते थे और उसको मज़े से देखते थे। तो यहाँ पे NCERT में ये दिया हुआ है कि सपोज़ कीजिए कि हमने पहले ब्रिक को गिरा दिया है, ये हमने मान लिया कि, और ये आपका स्टेटमेंट 1 है, P1 है ये, कि पहला ब्रिक गिर गया है। और आपको प्रूफ करना है, Pn का स्टेटमेंट ये है कि इफ़ फर्स्ट ब्रिक फॉल्स देन nth ब्रिक फॉल्स। यह आपका Pn है कि अगर पहला ब्रिक गिर गया है तो आपका nth ब्रिक भी गिरेगा। इसको कैसे प्रूफ करोगे, स्टेटमेंट है कि Pn स्टेटमेंट ये है कि अगर इफ़ फर्स्ट ब्रिक फॉल्स देन nth ब्रिक फॉल्स। ठीक है, तो इसमें प्रूफ क्या करोगे, पहले P1 प्रूफ करोगे। P1 तो दिया हुआ ही है कि फर्स्ट ब्रिक फॉल्स, तो पहला ब्रिक गिर रहा है तो P1 ट्रू हो गया। ठीक है ना। अब आप इसमें ये प्रूफ ये करोगे कि अगर kth ब्रिक है कोई और अगर ये गिर रहा है, दिस इम्प्लाइज k+1th ब्रिक भी गिर रहा है। यानी अगर आप ये प्रूफ कर दो कि kth ब्रिक गिर रहा है तो दिस इम्प्लाइज कि अगला ब्रिक भी गिरेगा। यानी अगर pk ट्रू मान लियो, kth ब्रिक गिर रहा है मतलब pk ट्रू हो गया। और आपने ये प्रूफ कर दिया कि दिस इम्प्लाइज pk+1 भी ट्रू है, तो इसका मतलब सारे ब्रिक गिरेंगे, यानी nth ब्रिक भी गिरेगा, Pn ट्रू हो गया। और ये कैसे हो रहा है, आपने ये मान लिया कि पहला ब्रिक गिरेगा, और अगर पहला ब्रिक गिरेगा तो आपने ये प्रूफ किया कि ये पिछला ब्रिक गिरने से अगला ब्रिक गिर जाता है, यानी पहला गिर गया है तो दूसरा गिर जाएगा, सेकंड गिर जाएगा, और अगर सेकंड गिर रहा है तो थर्ड गिर जाएगा, और थर्ड गिर गया है तो फोर्थ गिर जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज सारे गिर गए। तो प्रूफ हो गया कि अगर पहला गिर रहा है तो सारे गिर रहे हैं, तो nth भी गिर रहा है, तो Pn आपका प्रूफ हो गया। और ये दोनों फिर वही चीज़ है, दोनों क्या है, वही चीज़ है, सेम चीज़ है कि अगर Pk इम्प्लाइज Pk+1 ट्रू प्रूफ कर दिए और P1 ट्रू है तो सारी सीढ़ी बन जाएगी, P2 ट्रू, P3 ट्रू, P4 ट्रू, P5 ट्रू, सारे n के लिए ट्रू। उसी तरह ये ब्रिक वाला है। ठीक है, तो दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है और इसी की मदद से NCERT ने ये समझाया है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आई होप कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का फील आ गया होगा कि ये कैसे होता है। इसके बाद इसका यूज़ होता है इंजीनियरिंग में भी काफ़ी, और इसमें यही 3 स्टेप होते हैं। पहला में कि आप P1 को ट्रू प्रूफ कीजिए, दूसरे में आप Pk को ट्रू मानिए फॉर एनी नेचुरल नंबर k, उसके बाद आप Pk+1 को ट्रू प्रूफ कर दीजिए। तो इससे ये हो गया कि Pn ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। यही 3 स्टेप है। इसके कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को ख़त्म करते हुए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एंटर कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।